अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे जबरदस्त से जो है फ्राइज रेडी हो चुके हैं, बहुत ही चीजी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तरखान रेसिपीज। मैं हूं आपका दोस्त शेफ आसिम, जो हर बार की तरह लाया है कुछ नया और कुछ मजेदार। तो उम्मीद है कि आपको बड़ी ईद के हवाले से हमारी रेसिपीज जो है वो पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों ने रेसिपीज नहीं ट्राई की तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप उनको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपीज कैसी लगी। उसके अलावा मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करते हैं। लेकिन उसी के साथ मुझे अपने व्यूअर से भी शिकायत है कि 96% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप सभी जो है हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी मजेदार रेसिपीज जो हैं वो पहुंचती रहें। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक व्लॉग चैनल भी शुरू किया है, तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और यहाँ पे टॉप पे भी दे देता हूँ, तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। हरमीन कुकिंग शो के नाम से हरमीन का भी चैनल शुरू किया है, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मजेदार लोडेड पिज्जा फ्राइज। ये रेसिपी की रिक्वेस्ट जो है मेरे एक फ्रेंड है, काफी अरसे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उनकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर ये मैं आज बनाने जा रहा हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने पसंदीदा खानों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको भी रेसिपी में जरूर ट्राई करूंगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है हमारी पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको आज की कैसी लगी है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा फ्राइज। तो पिज्जा फ्राइज का जो फ्लेवर है वो हम मलाई टिक्का बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी जो है थाई का बोनलेस चिकन ले लिया है। ठीक है, अब हम इसको जरा छोटे पीसेस में कर लेंगे। इतना साइज का जो है वो काफी होगा, क्योंकि जब हमने इनको थोड़ा सा पकाना है तो उसमें इसका पानी निकल जाएगा और उसमें भी ये साइज इनका छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जल्दी से काट लेते हैं। ठीक है, चिकन से हमने इसलिए शुरू किया है कि चिकन को भी हमने मैरिनेट करना है, तो उसके लिए हमें 15 से 20 मिनट लाजमी मैरिनेट करके रखना है। तो ये है कि हम चिकन को भी मैरिनेट करके रख देंगे और उसके बाद फिर हम बाकी स्टेप्स की तरफ चलेंगे। तो ये देखें, ये चिकन जो है मैंने इसको काट लिया। ठीक है, अब हम इसको एक बाउल में डालते हैं और मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मलाई डाल लेंगे। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं या आप घर की मलाई भी ले सकते हैं। तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने यहाँ पे मलाई डाल दिया। यहाँ पे हम टिक्का मसाला डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्च आएगी। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब जाएगी। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप टिक्का मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च जो है थोड़ी सी और ऐड कर लें। तो ये रेसिपी जो है आपको माइल्ड स्पाइसी फ्लेवर देगी, इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। तो अब ये चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया। 15 से 20 मिनट हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो इसमें जो फ्राइज़ हैं, आप चाहें तो आप खुद भी आलू काट के आप फ्राइज़ जिस तरह नॉर्मल चिप्स बनाते हैं आप वो बना के डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप रेसिपी को सही से इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसमें फ्रेंच फ्राइज़ का इस्तेमाल करें। तो आपको किसी भी ब्रांड के फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो फ्रीज़ किए हुए मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो ले लिए हैं। तो चलो अभी हम फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे फ्राइज़ जो है मैं एयर फ्रायर में बना रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे फ्राइज़ को डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने थोड़े से थिक फ्राइज़ लिए हैं। ठीक है, ये फ्रीज़ हुए हैं। तो यहाँ पे इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे एयर फ्रायर के अंदर। और इसी तरह से अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल को आप हल्की आंच के ऊपर गर्म करें और उसके बाद हल्की आंच के ऊपर आपने इनको पकाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट फ्राइज को पकने में लगेंगे। तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम चिकन को यहाँ पे सोते कर लेते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको हल्के टेम्परेचर के ऊपर बना लें, मीडियम टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप गैस वाला चूल्हा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको मीडियम आंच के ऊपर बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगा। अब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम चिकन ऐड कर देते हैं ऐसे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ की, तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो ये यहाँ पे फ्राइज़ को भी मैंने थोड़ा सा हिला लिया। ठीक है, 7 से 8 मिनट हो चुके थे, तो अब मैं दोबारा 7 से 8 मिनट दूंगा। ठीक है, इसको भी आप साथ साथ हिलाते जाएँ ताकि नीचे ना लगे। तो ये देखें चिकन हमारा बड़े अच्छे से सोते हो रहा है। बस इसको 2 से 3 मिनट हम और पकाएंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे। ठीक है, हमने इसको पूरा नहीं पकाना, आप इसको 90% तक पका लें। इसको बस 2 से 3 मिनट और पकाएंगे क्योंकि इसने बाद में बेक भी होना है। तो ये चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही जूसी है। हरमीन को कहते हैं जरा टेस्ट करके बताइए कैसा है। अच्छा, तो हरमीन अब आपने टेस्ट करना और बताना है आपको चिकन कैसा लगा है। बहुत मजे का है। हाँ, तो आज हम क्या बना रहे हैं? पिज्जा फ्राइज रेसिपी। यस।
आप लोगों को भी चाहिए। तो फ्राइज भी हमारे बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 20 मिनट लगे हैं। तो ये बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमने एक शिमला मिर्च ले ली है, इसको कट कर लेंगे क्योंकि पिज़्ज़ा फ्राइज में शिमला मिर्च भी जाएगी, उसके बगैर फिर पिज़्ज़ा फ्राइज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से इस साइज़ के अंदर स्क्वायर शेप्स के अंदर काट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने काट लिया इस तरह से। ठीक है, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बेकिंग के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, बेक करने के लिए मैंने ये एक पैन ले लिया। ठीक है, मेरे पास इस वक्त हार्ड शेप पैन था। यहाँ पे अब सबसे पहले इसमें जाएंगे फ्राइज। मैक्सिमम फ्राइज जो है हमने डाल दिए हैं। तो अब इसमें जाएगी पिज़्ज़ा सॉस। अब इसमें जाएगी मेरी सीक्रेट सॉस। ठीक है, आप इसकी जगह पे केचप वगैरह या मायोनीज वगैरह अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसकी भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह बनाऊंगा किसी वीडियो में। यहाँ पे अब सबसे पहले इसमें जाएगी चेडर चीज़। तो ये मैंने इस तरह से ले लिया। ठीक है, इसको हम ऊपर से श्रेड कर देंगे। भाई हमें तो चीज़ी पसंद है तो हम इसको अच्छे से चीज़ी बनाएंगे। तो ये चेडर चीज़ अच्छे से डाल दिए। बाकी जो फ्राइज बचे थे अब हम उनको ऊपर इस तरह से डाल लेंगे। अब इसमें जाएंगी कैप्सिकम्स। यहाँ पे प्याज भी आप डाल सकते हैं। मेरी बेगम को और हरमीन को प्याज पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाले। तो ये कैप्सिकम हम इस तरह से डाल लेंगे। शिमला मिर्च जो है मैंने डाल दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालेंगे चिकन। आप चाहें तो फ्राइज की जब आप बेस तैयार कर रहे थे ना, आप तब भी चिकन डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगी मोज़रेला चीज़। ठीक है, मोज़रेला चीज़ जो है मैंने पहले श्रेड करके रख ली थी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, फुली लोडेड। मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। अब हम इसमें डालेंगे एलुपिनो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल सकते हैं, बारीक वाली नहीं, जो थोड़े से मोटे साइज़ में होती है, जो देसी सब्ज़ मिर्च होती है, क्योंकि वो ज़रा कड़वी नहीं होती। ठीक है, इस तरह से हमने डाल दिया। तो यहाँ पे अब हम ऑलिव्स डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलिव्स नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा फ्राइज़ के अंदर ये मस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो अब हम इसको रखेंगे ओवन में। तो यहाँ पे अब हम इसको ओवन में डालेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप देसी तरीके से भी बना सकते हैं। किसी भी नॉन स्टिक पैन के अंदर आप इसको 10 मिनट के लिए रखते हैं प्री हीट करके। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको 10 मिनट दूंगा 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये हमने इसके नीचे और ऊपर वाले रॉड्स जो है आपने दोनों चलाने हैं। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे निकालते हैं इसको। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे ज़बरदस्त से जो है फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, बहुत ही चीज़ी। तो माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह ये देखें कितना चीज़ी है। अब इसको टेस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार पिज़्ज़ा फ्राइज रेडी हुए हैं और उम्मीद है कि आपको भी आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक देखने का शुक्रिया। कमेंट में जरूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।